नंगे पैर, सादा सिलवा, सफेद धोती और बनियान पहने इस शख्स को देख आप उन्हें कोई सामान्य व्यक्ति समझने की गलती कर बैठेंगे। उड़ीसा के रहने वाले ये शख्स पद्मश्री से सम्मानित कवि है। नाम है हलधर नाग, जो कौशली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। खास बात यह है कि उन्होंने जो भी कविताएं और 20 महाकाव्य अभी तक लिखे हैं वे उन्हें जुबानी याद है। अब संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन हलधर ग्रंथावली 2 को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। उड़िया लोक कवि हलधर नाग जी का जन्म 1950 में संबलपुर से लगभग 76 किलोमीटर दूर परगट जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह 10 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो तीसरी कक्षा के बाद पढ़ नहीं सके। इसके बाद वे एक मिठाई की दुकान पर बर्तन धोने का काम करने लगे। 2 साल बाद उन्हें एक स्कूल में खाना बनाने का काम मिला, जहां उन्होंने 16 साल तक नौकरी की। कुछ वर्षों बाद बैंक से 1000 रुपये कर्ज लेकर पेन पेंसिल आदि छोटी सी एक दुकान खोली उसी स्कूल के सामने, जहां वे छुट्टी के समय पार्ट टाइम बैठते थे। हलधर जी ने 1995 के आसपास स्थानीय उड़िया भाषा में राम सबड़ी जैसे कुछ धार्मिक प्रसंगों पर लेख लिखकर लोगों को सुनाना शुरू किया। भावनाओं से पूर्ण कविताएं लिख जबरन लोगों के बीच प्रस्तुत करते करते वो इतने लोकप्रिय हो गए कि 2016 साल में उन्हें साहित्य के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, 5 शोधार्थी अब उनके साहित्य पर PhD कर रहे हैं, जबकि स्वयं हलधर जी तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं। 69 वर्षीय हलधर नाग जी का कौशली भाषा की कविता 5 विद्वानों के PhD का अनुसंधान विषय है। इसके अलावा संबलपुर विश्वविद्यालय इनके सभी लेखन कार्य को हलधर ग्रंथावली 2 नामक एक पुस्तक के रूप में अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर चुकी है। नाग जी बिना किसी किताब का सहारा लिए अपनी कविताएं सुनाने के लिए जाने जाते हैं। नाग जी के एक करीबी और सहयोगी के अनुसार वह रोजाना कम से कम 3 से 4 कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जहां वो कविता पाठ करते हैं। अब तक कौशली भाषा में लोक कथाएं लिखने वाले नाग जी ने 1990 में अपनी पहली किताब लिखी, जब उनकी पहली कविता थोड़ों की बरगाछ यानी पुराना बरगद का पेड़ एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित हुई तो उन्होंने 4 और कविताएं भेजी और वो भी प्रकाशित हुई। उनके कविता को आलोचकों और प्रशंसकों से सराहना मिलने लगी। उन्होंने गांव वालों को अपनी कविताएं सुनाना शुरू किया, जिससे वो उन्हें याद रख सके और गांव वाले भी बड़े प्यार से उनकी कविताएं सुनते थे। उनकी कविताएं सामाजिक उत्पीड़न, प्रकृति, धर्म, पौराणिक मुद्दों के बारे में बात करती है, जो उनके आसपास के रोजमर्रा के जीवन से ली गई है। हलधर नाग जी लोक कवि रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं। स्कूल कॉलेज का डिग्री तो एक कागज का पन्ना भर है, जो कि वह दर्शाता है कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है, न कि उनके अंदर के प्रतिभा को, है ना।